इतनी झूठ और लालच हमारे अंदर बसा हुआ है, माइंड में ये जगह बैठा ही लीजिए। अगर बार-बार आपके मन में गलत विचार आ रहे हैं, बार-बार सोच देश में तेल खोजने का बहुत कंपनियों ने को किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, असीमित और नॉर्मल आदमी थे, लेकिन इनकी दिमाग कहते हैं कि ये कर ले, वो कर, उसके जीवन में दाखिल करेंगे, तो वो तो नहीं होगा, लेकिन वो कभी भी नहीं होगा उसके। गुड इवनिंग, सिर्फ 2 मिनट ये सुनते रहिए। रहस्य पेज नंबर 147 है, बहुत अच्छी चीज़ लिखी है। बोल रहा है सर, रहस्य रहस्य के बारे में बड़ी सुंदर बात यह है कि हर एक के लिए पर्याप्त से ज़्यादा है। मानवता के मस्तिष्क के भीतर एक झूठ वायरस की तरह काम करता है, और वह झूठ नहीं यह है कि इस दुनिया में सबके लिए पर्याप्त अच्छी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है? यह यहाँ पर कमी है, सीमा है और पर्याप्त नहीं है। यह झूठ लोगों को डर, लालच, कंजूसी के ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित करता है। कि बोल रहा है कि ये सृष्टि एक ऐसी झूठ ज़िंदगी है जो कि हमेशा झूठ बुलवाता है, लेकिन कमी भी है। कमी क्या है कि हम लालच भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, लेकिन डरते भी हैं। और देखिए क्या बोलता है कि परिणाम यह होता है कि डर, लालच, कंजूसी और कमी के विचार उनकी जिंदगी में साकार हो जाते हैं, और ऐसा लगता है जैसे दुनिया के ने पूरे सपने दिखाने वाली गोली ले ली है। मतलब कि इतनी झूठ और लालच हमारे अंदर बसा हुआ है कि सोच नहीं सकते कि जिस चीज़ की अगर हम पसंद करते हैं, उस चीज़ को हम लालच भी करते हैं, लेकिन झूठ भी मन बोलता है। झूठ तो मन बोलता है, लेकिन झूठ को हम ज़्यादा ग्रहण करते हैं, ज़्यादा झूठ को हम प्रयास करते हैं अपने अंदर। लेकिन इस धरती पे हमें जीना भी है, जीना तो है, लेकिन उस जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो बोलता है सपने तो देखते हैं, लेकिन गोली की तरह, मतलब सपने तो हम लोग देखते हैं, लेकिन वो ऊपर से ही उड़ जाता है, उसको ग्रहण कर ही नहीं पाते। आगे देखिए क्या कहता है सच तो यह है कि दुनिया के सबके लिए पर्याप्त से ज्यादा अच्छी चीज है। पर्याप्त से ज्यादा रच रचनात्मक विचार है। पर्याप्त से ज्यादा शक्ति है। पर्याप्त से ज्यादा प्रेम है, और पर्याप्त से ज्यादा खुशी है। यह सब उन मस्तिष्क में उत्पन्न हो सकता है जो आपकी मस्तिष्क प्रक्रिया के बारे में जागरूक करता है। देखिए, मस्तिष्क तो हमारा है, लेकिन उसमें क्या कहता है कि पर्याप्त से ज्यादा शक्ति भी है, पर्याप्त से ज्यादा प्रेम भी है, अब बहुत ज्यादा खुशी भी है। उसको खुशी को मनाने के लिए भी हमारे पास क्षमता है, लेकिन असीमित है। लेकिन उसको कैसे हम विचार कर जागरूक करें, वो भी हमारे अंदर भी है। आगे क्या कहता है दुनिया में सबके लिए पर्याप्त ना होने के विचार तभी उत्पन्न होते हैं जब हम बाहरी तस्वीरों को देखते हैं। मतलब कि हमारे अंदर विचार तो है, खुशी भी है, लेकिन उसको मतलब खुशी को कैसे जागरूक करें, उसको कैसे ढूंढे, वो बोलता है। आगे क्या बोलता है वो तस्वीर देखना चाहता है। तस्वीर जब देखता है तो उसको मन में खुशी पैदा होती है। आगे कहता है कि
यह सोचता है कि हम चीज बाहर से आती है। ऐसा करने पर आपको नियत रूप से कमी और सीमा नजर आएगी। लेकिन जब आप जान चुके हैं कि कोई चीज बाहर से उत्पन्न नहीं होती है, कोई भी जिस चीज को कोई भी चीज अगर उत्पन्न होती है तो वो तो बाहर से उत्पन्न नहीं होती है, हमारे मन में ही, हमारे अंदर ही विचार आता है, तब वो जागृत या पैदा या सपना या जो भी हम लेते हैं वो हमारे पास आती है। आगे क्या कहता है? आगे कहता है हर चीज अंदर से सोचने और महसूस करने से उत्पन्न होती है। ये तो सही बात है, मैंने पहले बोला था कि कोई भी चीज को पैदा करने की शक्ति हमारे अंदर है। उस चीज को उत्पन्न करने के लिए, विचार को पैदा करने के लिए पहले हम विचार करेंगे तो भी वो प्रकट होती है। आगे क्या कहता है? आपके मस्तिष्क के हर चीज के सृजन की रचनात्मक शक्ति है। तो हर एक चीज की शक्ति हमारे अंदर है। आगे कहता है तो फिर कोई कमी कैसे हो जाती है? फिर भी कमी हो जाती है हमारे अंदर, लेकिन होती कैसी? आगे बोलता है यह असंभव है। सोचने की आपकी क्षमता असीमित है। और सोचने की शक्ति तो हमारी असीमित है। जितना बड़ा भी सोच सकते हैं और जितना छोटा भी सोच सकते हैं। आगे कहता है इसीलिए वे चीजों की असीमित है, असीमित असीम असीम कर दिया है, जिसके बारे में सोचकर आप उसके असीमित मित में ला सकते हैं। और ऐसा हर व्यक्ति के साथ है। जब आप इसे बकाई जान लेते हैं तो आपका मस्तिष्क अपनी असीमित क्रिया के बारे में जागरूक बन जाता है। जागरूक तो बन ही जाता है, ये तो सत्य। देखिए, हमारे अंदर इतनी ज्यादा शक्ति है ना कि वो किसी भी चीज को पाने की शक्ति हमारे अंदर है, लेकिन उसको पैदा भी हम ही कर सकते हैं। लेकिन उसको पैदा तो करते हैं, लेकिन उसको हम अपने ओर आकर्षित कैसे करें? आकर्षित करने के लिए हमें, लेकिन जो चीज हम पसंद करते हैं वो अगर हमारे पास आ जाती है तो हमें कितनी खुशी हो जाती है। ये तो सच बात है। आगे बोलिए, दे क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। इस धरती पर रहने वाली हर महान शिक्षक ने आपको बताया है कि जीवन में प्रचुरता होनी चाहिए। जीवन में तो होनी चाहिए। इस नियम का सार यह है कि आपको प्रचुरता के बारे में सोचना चाहिए, प्रचुरता देखना चाहिए, प्रचुरता महसूस करना चाहिए, प्रचुरता के यकीन करना चाहिए। सीमा के किसी भी विचार को अपने मस्तिष्क में दाखिल होने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। कितनी अपने माइंड में ये जगह बैठाई लीजिए। अगर बार बार आपके मन में विचार, गलत विचार आ रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, तो उसको आप ठान ही लीजिए कि ये विचार हमारे अंदर तो आनी ही नहीं चाहिए। अगर आप मान लीजिए कि हम सोच रहे हैं, कि मुझे शादी करनी है। अगर शादी तो करनी है तो अच्छी बात है, लेकिन उसको गलत नजरिए से उसको करने के लिए आपको गलत नहीं सोचना चाहिए। शादी तो अच्छा बंधन है, लेकिन उसको गलत नजरिए से देखना और उसको गलत विचार करना, वो गलत है। ठीक है? उसको गलत विचार हमारे थॉट में नहीं कभी भी आना चाहिए। मतलब अगर कभी भी इ- अगर हम किसी भी दोस्त को अगर बोलते हैं कि मान लीजिए ये दोस्त या ये लड़का मेरे को पसंद नहीं है, तो मैंने तो बोल दिया पसंद नहीं है, लेकिन मेरे माइंड ने क्या सुना कि वो अच्छा नहीं है। गॉड के पास क्या संदेश गया है कि ये अच्छा नहीं है, तो इसको बोल दीजिए कि ये अच्छा नहीं है। तो आपके जिंदगी में कुछ भी करिएगा वो अच्छा नहीं होगा। ये मान ही लीजिए कि आपको बुरा सोचना ही नहीं है। आगे बोलता है, क्या बोलता है, गौर से सुनिएगा।
जब हम सोचते हैं कि संसाधन कम हो रहे हैं तो हमें नए साधन मिल जाते हैं जिससे वही काम अच्छी तरह से हो जाते हैं। सही बात है। मतलब साधन, शादी के तो बारे में सोचा, लेकिन अच्छा साधन के बारे में सोचा तो हमारी शादी भी अच्छा ही होगा। लेकिन अगर उसी को अगर पैसे नहीं होंगे तो हम शादी कर ही नहीं सकते। इसीलिए साधन हो गए तो अच्छी सी शादी भी हो जाएगी। आगे क्या बोलता है? कहता है बेलिंज लाइन लाइल टीम की एक सच्ची कहानी सत उत्पन्न करने की मानवीय मस्तिष्क का प्रेम उदाहरण है। विलीज ने नेचुरल एनर्जी लिमिटेड ने डायरेक्टर को कीवन के मस्तिष्क शक्ति के परीक्षण के बाद डायरेक्टर ने यह विश्वास किया कि एक सफल तेल उत्पादन देश में रूप में बेलीज की उनकी मानसिक तस्वीर साकार हो सकती है। उन्होंने एक मानसिक कदम उठाया। उन्होंने स्पेसिफिक लुक आउट में तेल की डीलिंग की और 1 साल में ही उसका सपना और भविष्य दृष्टि हकीकत बन गई। रिलीज नेचुरल एनर्जी लिमिटेड ने सर्वोत्तम गुणवत्ता का तेल खोज लिया। उनका बहाव बहुत अच्छा था। दिलचस्प बात यह थी कि वह कंपनी वहां तेल खोजने में सफल हुई जहां 50 अन्य कंपनियां असफल हो चुकी थी। बिलिंग तेल उत्पादन देश बन गया और इसकी वजह यह थी कि लोगों की एक असाधारण टीम ने अपने मस्तिष्क की असीमित शक्ति के यकीन किया था। मतलब उन्होंने बहुत कंपनियां उनकी थी देश में तेल खोजने का, बहुत कंपनियों ने को किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, असीमित और नॉर्मल आदमी थे, लेकिन इनकी दिमागी सहन शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने वहां पे तेल का भंडार खोज निकाला और उनका जीवन सफल हो गया। मतलब कि अपने मस्तिष्क पे यकीन करना सुनिए, अपने जो भी विचार है उसे भरोसा कीजिए, सिर्फ पॉजिटिव माइंड से। आगे क्या कहता है? कोई सीमित नहीं है कि ना तो साधन ना ही कुछ और। यह सिर्फ इंसान के मस्तिष्क में ही सीमित है। ये तो सही बात है। जब हम अपने मस्तिष्क के द्वारा असीमित रचनात्मक शक्ति की ओर खोलेंगे तो हम प्रचुरता उत्पन्न कर लेंगे और एक बिल्कुल नए संसार को देखेंगे तथा अनुभव करेंगे। ये तो सही बात है। आगे बोलता है, हालांकि हम कहते हैं कि हमारे पास कमी है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हम अपने भविष्य दृष्टि के द्वारा खोलकर अपने आसपास की चीजों को नहीं देख पाते। हमारे पास दृष्टि तो है, सोचने की समझ शक्ति भी है, समझने की भी शक्ति है, लेकिन जिस चीज को हमें चाहिए उस चीज को हम देख पाते नहीं है। वहां पे नजरिया हमारा बंद हो जाता है, दिमाग हमारा काम करना बंद कर देता है, सोच शक्ति खत्म हो जाती है। चीज तो हमारे पास है लेकिन उस चीज को हम देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो वहां पे हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। आगे क्या है? सब BMW कार नहीं चाहते, हम सब एक ही व्यक्ति को नहीं चाहते, हम सब एक से अनुभव नहीं चाहते, हम सब एक सी पोशाक नहीं चाहते, हम सब खाली स्थान भर ले नहीं चाहते। मतलब
ये तो सही बात है। हम एक जैसे इंसान को भी नहीं चाहते, एक जैसे अगर कपड़े सब कोई पहन लेते तो भी हम नहीं चाहते, एक जैसा अगर विचार हमारे हों तो भी हम नहीं चाहते। अलग-अलग लोग अलग-अलग कपड़े पहन के आते हैं तो नेचुरली बात है कि हमें पसंद लगता है, हमें खुशी मिलती है कि हम उससे बेहतर हैं। आगे बोलता है, कहता है कि आप इस सुंदर धरती पर हैं और आपको अपना जीवन ढूँढने की अनुभव शक्ति का वरदान मिलता है। आप अपने लिए जो बनना चाहते हैं, आप अपने लिए जो भी बनना चाहते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि सोचने की आपकी क्षमता की कोई सीमा नहीं है, लेकिन आप दूसरे को जीवन में नहीं गढ़ सकते। दूसरे के जीवन में आप नहीं दाखिल हो सकते। आगे क्या कहता है? आगे कहता है, आप उनके लिए नहीं सोच सकते और अगर आप अपनी राय दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं, तो आप सिर्फ सामान्य शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसीलिए दूसरों को उनकी पसंद का जीवन गढ़ने दें। मतलब दूसरों के विचारों की आप तारीफ करते हैं, दूसरे को कहते हैं कि ये कर ले, वो कर ले। हम बेटे को बोलते हैं, अपने वाइफ को बोलते हैं कि ये कर ले, ये नहीं है, ये ठीक है, इसको कर ले, ऐसे कपड़े पहन ले, ऐसे किया कर। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने दूसरे को अगर कहते हैं कि ये कर ले, वो कर, उसके जीवन में दाखिल करेंगे, तो वो तो नहीं होगा, लेकिन वो कभी भी नहीं होगा। उसके जीवन में हमें दाखिल कभी भी विचार को बोलना ही नहीं चाहिए, स्पष्ट बोल दिया है। आगे कहता है, इस दुनिया में हर एक के लिए पर्याप्त है। अगर आप इसमें यकीन करते हैं, इसे देख सकते हैं और इसके लिए काम कर सकते हैं, तो यह आपके सामने प्रकट हो जाएगा, यह सच है। अगर आपके पास कमी है, अगर आप गरीब या रोग के शिकार हैं, तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप अपनी शक्ति पर यकीन नहीं है या उसके समझते नहीं है। यह ब्रह्मांड के देने का सवाल नहीं है। ब्रह्मांड तो हर व्यक्ति को हर चीज देने के लिए तैयार है। हाँ, कोई भेदभाव नहीं है। देखिए, ब्रह्मांड तो सबके लिए एक है, लेकिन हम उस चीज को कैसे अपनी ओर खींच सकते हैं, वो हमारे ही अंदर है। लेकिन अगर हम चीज को ग्रहण कैसे कितनी अच्छे से उसके बारे में सोचते हैं और विचार करते हैं, उसको अंदर ग्रहण करने के लिए शक्ति है, वो हमारे अंदर ही है। तो